हरी की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज फिर से एक नई चर्चा में। आपको पता होगा कि माउंटेन एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा तीसरी बार कौन चढ़ा, फोर्थ टाइम में कौन चढ़ा। आपको ये पता होगा आपके क्लास का मॉनिटर कौन है, आपको ये पता होगा आपकी क्लास का टॉपर कौन है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा बैक बेंचर्स कौन है। हम टॉप को याद रखते हैं लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ इनको नहीं। जबकि ज़्यादा मेरा भी एक्सपीरियंस कहता है और हम देखते भी हैं कि हमेशा या तो बैक बेंचर्स या मिडल या फिर फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड, थर्ड वाले इम्प्रूवमेंट करते हैं और कुछ समाज में नया करते हैं। फर्स्ट जो आता है मेरे हिसाब से वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहता है, सिर्फ किताबी ज्ञान रहता है उसको। लेकिन उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको समाज का भी पता होता है, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है, उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है किताबों से अलग भी। तो आज हम हमारी चर्चा में हमारे साथ हैं कशिश मेहरा जी, जो विद्या प्रकाश हाई स्कूल से हैं, और प्रिंसिपल सर और उनकी मॉम। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि आप अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम कशिश मेहरा है और मैंने 10वीं विद्या प्रकाश हाई स्कूल से 10वीं कक्षा में 99.2% प्राप्त की है। और 99.9 99.2 99.2%। हाँ जी। अच्छा। और राज्य स्तर पर मेरा स्कोर जो है, मैं 3rd पोजीशन पे हूँ, और ज़िला स्तर पर रोहतक डिस्ट्रिक्ट टॉपर में 1st पोजीशन है। रोहतक में है 1st पोजीशन पे। कंप्लीट जो डिस्ट्रिक्ट अपना हरियाणा का रोहतक डिस्ट्रिक्ट, उसमें 1st पोजीशन है, और हरियाणा में 3rd पोजीशन। ऑल ओवर हरियाणा में 3rd पोजीशन इन्होंने प्राप्त की है। तो अब हम इनसे जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है और कैसे क्या इन्होंने आपको, मतलब जब 3rd जो रैंक आई आपके ऑल ओवर हरियाणा और रोहतक में 1st, तो आपको क्या उम्मीद थी कि मैं 1st यहाँ पे ऐसा मुझे मतलब इतने मार्क्स मिलेंगे, उम्मीद थी ऐसी? हाँ जी, क्योंकि पेपर का पैटर्न और जो पेपर हम अटैम्प्ट करके आए थे उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितने मार्क्स आ सकते हैं। नहीं, पेपर अटैम्प्ट से हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपने सोचा था कि आपको फर्स्ट आना है, आपको 100% लेके नहीं, आपको फर्स्ट आना है, ऐसा कुछ सोचा था पहले? हाँ जी, सोच रखा था ये तो कि हरियाणा में 1st पोजीशन आनी चाहिए, लेकिन 3rd पोजीशन आई, कोई बात नहीं, लेकिन 12th में लेनी है हरियाणा में 1st पोजीशन। ये इच्छा आपको किसको देखकर हुई, किसको अपना वो आइडल मानती कि मुझे भी फर्स्ट आना है, कब से सोच मतलब इच्छा हुई? एक्चुअली रोल मॉडल मेरे हैं 3, क्योंकि एक आचार्य चाणक्य, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एक स्वामी विवेकानंद। तीनों के अलग अलग गुण हैं, तीनों का स्वभाव अलग अलग है, तो सभी का एक मतलब जितने भी उनके अच्छे अच्छे गुण हैं उन सबको एक एकत्रित करके एक तरीके से अपने अंदर वो चीज़ करना। क्योंकि जब भी हम रोल मॉडल अपना बनाते हैं तो जो उनकी आदतें होती हैं, जो उनके मतलब स्वभाव होते हैं, जो व्यवहार होता है बेसिकली, वो हमारे अंदर आने लग जाते हैं। उनके जैसे हम काम करने लग जाते हैं, उनके जैसे हम बिहेव करने लग जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में मुझे ये अच्छा लगा कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी होते हुए भी उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे हो गए, देश के राष्ट्रपति भी बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, और दुनिया का भारत का सबसे पहला जो रॉकेट लॉन्च किया था उन्होंने ही किया था, और बिना किसी सुविधाओं के। स्वामी विवेकानंद का ये अच्छा लगता है कि वो स्वभाव के तो शांत थे एकदम, बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल थे वो, काफ़ी हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को हैंडल करना आता था। तो पैनिक होना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम जब वो थे तो अंग्रेज़ों का राज था, तो एक तरीके से टॉर्चर भी झेला है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे थे वो। और आचार्य चाणक्य, एक स्ट्रिक्ट टीचर का होना काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट हो और अच्छे मार्गदर्शन करने वाले हो, सही गाइडलाइंस मिलेंगी तो उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। आचार्य चाणक्य ने कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य को सीधा रास्ता कभी भी नहीं दिखाया, उन्हें हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझाई, हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, कभी भी उनको डायरेक्ट रास्ता नहीं दिया। अगर वो ऐसा करते तो शायद भारतवंश के वो कभी भी सम्राट बन ही नहीं पाते। आपने इनकी पुस्तकें पढ़ी हैं? इनके बारे में पढ़ा है, इनके पुस्तकें बारे में नहीं। यूट्यूब से पढ़ा है, सुना है, ऐसा कुछ? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक मैंने एक नॉवल में पढ़ा था, उनके कुछ थॉट्स थे, और बाकी मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में सुना था और पढ़े भी थे हम 6th क्लास में उनके बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य उनके स्टूडेंट थे। उसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानती थी। तो जैसे आप क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठते थे, पीछे बैठते थे, या बीच में, या एक जो जैसे कहते हैं ना, एक तो स्टूडेंट होता है कि पूरा दिन बुक्स के ऊपर रहे,
जैसे कि हम काफ़ी इंटरव्यूज देखते हैं लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे। उन स्टूडेंट्स में से थे या ऑलराउंडर स्टूडेंट्स में थे जो इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ा और अपना फ्री माइंड से स्टडी फ्रीली माइंड ही रहते थे, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो फिर वो वैसे भी रिजल्ट में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। फिर वो आप नॉर्मल क्लास अपना क्लास के मॉनिटर थे या नहीं? एक्चुअली मुझे ना लीडरशिप थोड़ी नहीं पसंद, मैं मॉनिटर नहीं थी। थी लेकिन कुछ टाइम के बाद चेंज हो चुके थे मॉनिटर। तो वही मैंने जैसे बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्लास का जो मॉनिटर है उससे डिसाइड हो कि यही टॉपर है। टॉपर कहीं से भी निकल के आ सकता है। वो उसकी थिंकिंग माइंड हर बच्चे का जैसे आईक्यू लेवल अलग होता है, उसी पे डिपेंड करता है। तो आप के जैसे आपने बताया कि आप एक लेवल से उठे हो, आपने स्टार्ट किया, तो आपके जो माता पिता वो क्या करते हैं? मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और मेरे फादर का एक बिज़नेस है। एक्चुअली सपोर्टिव बहुत हैं। एक्स्ट्रा बुक्स एनसीईआरटी तो इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एकदम फिक्स कर रखी है कि बेस्ड है ये, ऑल ओवर इंडिया में ये मेन बुक है एक तरीके से। लेकिन उसके अलावा अगर बुक्स चाहिए या फिर किसी भी तरह का एनवायरनमेंट भी चाहिए, एक तो होता है कि हमारे पास सारी चीज़ें हों लेकिन एनवायरनमेंट उस तरीके का ना मिल पाए। सारी चीज़ें मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर रात को आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या आप दिन में पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करें। सपोर्टिव बहुत हैं। आप कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरा भाई, हम 2 सिबलिंग्स हैं। मेरा भाई वंश और फिर 9th क्लास में है अभी वो। अच्छा, और आप 10th में, अभी 11th में हो? हाँ जी। तो आप अभी 11th में होगे तो कौन सी साइड ली है? मैंने मेडिकल साइड ली है। एक्चुअली जब 10th और 9th में हम थोड़ा 8 9 10th की जो बायोलॉजी होती है थोड़ी सी डीप हो जाती है, थोड़ी सी एज़ कंपेरिजन टू 6th और 7th। तो तब से ना बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था। फिज़िक्स केमिस्ट्री अच्छे थे लेकिन मतलब यूँ था कि अगर हम उसमें फुल मार्क्स स्कोर करें लेकिन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट किसी को समझाना हो तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो वो बायोलॉजी का ज़्यादा था। इसलिए मतलब आपको इंटरेस्ट था, हाँ जी। इसलिए ली? जी सर। अच्छा, फिर आप आगे क्या करोगे +2 में? जैसे आपने मेडिकल ले ली, आगे क्या आपका एम क्या है? अभी मेडिकल लिए तो ऑफ कोर्स अभी मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगी। अगर नीट क्लियर अच्छी तरीके से हो जाता है, मुझे उसमें भी ऑल इंडिया रैंक चाहिए। और उसके बाद फिर फर्दर एमबीबीएस के लिए प्रोसीड करना है, उसके बाद फिर एमडी और फिर डॉक्टर बनना है? हाँ जी। तो डॉक्टर बन के मतलब आपका लक्ष्य क्या है कि मुझे डॉक्टर बन के एक बड़ा सा हॉस्पिटल ओपन करके अच्छे सारे पैसे कमाने हैं, या फिर ये मन में आता है कभी कि मुझे डॉक्टर बन के और समाज की थोड़ी सेवा भी करनी हो? पैसे तो हर कोई देखो कमाएगा ही, लेकिन समाज की सेवा भी करनी, ऐसा कुछ है? हाँ जी, क्योंकि मेरा जो बिहेवियर था वो मतलब ऐसा था कि शुरुआत से थोड़ा काइंड, थोड़ा पोलाइट, हालांकि थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ, तो इस चीज़ों को देखती हूँ ना तो थोड़ा सा लगता है होना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, जो फील्ड हमने चुनी है अगर हम उसके अंदर सक्सेस हो जाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है उससे। तो आपको ये नहीं लगता कि अभी आप जैसे विद्या प्रकाश हाई स्कूल में हो रोहतक में, तो आपके माइंड में या किसी रिश्तेदार ने या अपने जो नॉन होते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी 10th में आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, अभी आपका लक्ष्य इतना बड़ा है तो आप इंटरनेशनल स्कूल में जाइए, कॉन्वेंट स्कूल में जाइए, आप वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छी लैब्स मिलेंगी, ऐसा कुछ आपके मन में या किसी ने कहा हो? एक्चुअली क्या होता है सर कि जो जैसे कि लैब के पीरियड होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, अगर हम अपनी जो स्टडी है फ़िलहाल 12th तक तो हमारी थियोरेटिकल स्टडी चलती है और वो बेस्ड होती है। अगर हम 12th तक अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आगे वो प्रोसीड करना बहुत आसान हो जाता है। और रही बात प्रैक्टिकल्स की, हम जिस भी फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए अलग से कोचिंग होती है। अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं किसी भी कॉलेज में, चाहे हम एम्स में हो चाहे फिर और कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हों, वहाँ करवाए जाते हैं। अगर हम उस चीज़ को देखें कि लैब के अकॉर्डिंग हमें हो फैसिलिटीज़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी जो हमारी बेसिक है वो तो अच्छी तरीके से हो ही रही, तो और क्या चाहिए इसमें। कई स्कूलों में जैसे देखते हैं एनसीईआरटी के अलावा और भी काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं बच्चे साथ साथ, जैसे हाँ कि जी। सर बता रहे थे कि यहाँ पे 10th में पढ़ते हुए बच्चे ने एनडीए का एग्ज़ाम निकाला, हाँ जी। तो आप भी साथ साथ कुछ नीट की प्रिपरेशन साथ साथ करोगे या +2 के बाद कहीं पे कोचिंग लो? एक्चुअली सर नीट की तो प्रिपरेशन क्योंकि बेस्ड वो होता है कि हाँ 50% इसमें बायोलॉजी आना है, तो बायोलॉजी की तो नीट ही एक तरीके से बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती है एक तरीके बेस है एकदम। तो पहले उसको अच्छी तरीके से करते हैं, उसके साथ में 1-2 बुक्स हैं पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा भी बुक्स। उससे क्या होता है कि एनसीईआरटी तो कवर हो ही जाती है, उसके अलावा अदर मटेरियल्स भी होता है। लेकिन एनसीईआरटी वाकई में बेस है, अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो बुक्स बनती ही एनसीईआरटी से हैं।
कितनी डिफ़िकल्ट हो। अच्छा, तो आपको जैसे एमबीबीएस कर लोगे आप, और हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से जिसकी अच्छी सोच है उसको साथ दे और आप बनो। तो एमबीबीएस एमडी होने के बाद आप खुद का हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब लाइक पीजीआई में ऐसे कुछ करना चाहते हो? सोशल वर्कर, ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स काफ़ी हुए हैं हमारे देश में, एक तरीके से सोशल वर्कर, क्योंकि हम अगर इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो एक्चुअली हमारे पास कोई कमी रह नहीं जाएगी। तो बस एक ये है कि वर्क भी करें, सोशल वर्क भी करें और खुद का थोड़ा बहुत बेनिफिट हो तो उसमें बहुत अच्छी बात है। वो तो होता ही है खैर, जब आप एमबीबीएस एमडी अच्छे इतने क्वालिफाई अच्छे कॉलेज से और रैंक आने के बाद तो और अच्छे इंस्टीट्यूट से हो जाती है। तो आप कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप, कई बच्चे ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ, हम सभी देखते हैं समाज में, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जाए, लेकिन मैंने जैसे आपको इनको आप देख रहे होगे कशिश जी को, तो ये रोहतक के स्कूल में पढ़कर सभी कॉन्वेंट फेल हैं इनके आगे, सभी इंटरनेशनल फेल ही हैं। जब रोहतक टॉप किया है और हरियाणा में टॉप 3rd रैंक की है, तो कहाँ गए वो इंटरनेशनल स्कूल, कहाँ गए वो कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम और ये सब। जब वहाँ से बच्चे नहीं निकल रहे, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, ये टीचर्स की मेहनत लगाओ, बच्चे की लगन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये डिपेंड नहीं करता कि स्कूल की बिल्डिंग्स हों बड़ी बड़ी ये हो, टीचर्स मेरे ख्याल से वो मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि बच्चे की खुद की भी लगन हो, तो वो कहीं भी, कहते हैं ना कि ऐसे कैसे पढ़ लेते हैं बच्चे, नहीं पढ़ सकते कहीं भी, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये लगता है मुझे कि बच्चे में लगन हो तो वो पढ़ सकता है कहीं भी, अगर अच्छे टीचर्स मिले तो। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल ही सही बात है कि टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे। अगर हम आउट ऑफ सिलेबस, वैसे अपनी जनरल नॉलेज के बेस पे अगर हम कोई भी, जैसे कि ग्रामर का टॉपिक हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, तो टीचर से अगर हम वो चीज़ डिस्कस करते थे वो बताते थे। अगर हमारे से स्टैंडर्ड, बड़े स्टैंडर्ड की भी अगर कोई बुक है या फिर उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो वो बता देते थे। टीचर्स का मतलब एक तो है कि कर तो रहे हैं, लेकिन एक टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। वही टीचर्स मतलब मेन हाँ जी। है। तो वही है, जैसे कि टीचर्स तो मेन है ही, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो बच्चे जाते हैं, वही कहता हूँ मैं, वहाँ के टीचर्स आप सोचते हो बड़े हाई फाई और इंग्लिश वाले, तो वो वही टीचर्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं फर्स्ट आए हैं अपने टाइम में, टॉप किया है। तो फर्स्ट आने वाला ज़रूरी नहीं है आपको अच्छा ही पढ़ाए, जो भी बाद में जो उसकी रैंक आती है 10th तक, मान लो 10th रैंक आई किसी की, तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले से ज़्यादा भी मैटर करता है अपनी लाइफ में। उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, और फर्स्ट वाले के पास मेरे हिसाब से सिर्फ पढ़ाई के, किताब के, उसी का ज्ञान होता है, लेकिन एक जो अपना ऐसा स्कूल होता है जिसका माहौल हर तरफ से हमें सोशल एक्सपीरियंस भी दे, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे। तो अब बात करते हैं यहाँ के जो हमारे विद्या प्रकाश हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर से और फिर उनकी माता जी से कि उनका क्या कहना है। तो सर, जैसे कि आपने सुना, आपके लिए तो बड़े गर्व की बात होगी कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इतना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सभी मेरिट में भी आए हैं, और जो कशिका ने निकाला है 3rd रैंक और रोहतक में 1st रैंक। तो क्या आपको, आपके लिए तो गर्व की बात है, आपको लगता था कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे स्कूल में ये रैंक प्राप्त करेगी, आपको लगता था पहले? हाँ, बिटिया का आपकी बात ज़रूर हमें पहले होप थी, क्योंकि बिटिया का जो टाइम टेबल और जो शेड्यूल था पढ़ाई का, इंटरेस्ट बहुत था बिटिया के अंदर। एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करना, टीचर से डिस्कस करना, कोई प्रॉब्लम आती उससे डिस्कस करती थी। तो हमें भी होप था, क्योंकि बिटिया रेगुलर अपनी स्टडी टाइम देती गई, समय के अनुसार इसके दिमाग से देख के टेस्ट लेते, उसमें 100% रिजल्ट था। तो इसका अर्थ है बच्चे की जो लगन चेष्टा थी उसमें टीचर्स ने भी सहयोग दिया, बिटिया ने भी हमें सहयोग दिया। और जैसे हमने सुना कि आपके स्कूल में जो 10th क्लास में पढ़ते हुए बच्चे ने NDA निकाला है, तो ये आप यहाँ पे प्रिपरेशन उसकी करवाते थे या उसने कहीं बाहर से कोचिंग ली थी? साथ कोचिंग कहीं नहीं ली, उसकी सेल्फ स्टडी है और गाइडलाइन टीचर्स की थी, जो कि उस बच्चे ने समय अनुसार अपने उसे सदुपयोग किया समय का, जो इस अचीवमेंट को सफलता हासिल करने में सहयोग रहा उसका। और उस बच्चे का सबसे बड़ा अचीवमेंट एक और है कि उसके फादर कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो गए थे, 2 साल वो चारपाई पर रहे। उस दौरान वो बच्चा थोड़ा विमुख हो गया था,
स्टडी के मटेरियल को सोचते हुए मैंने उसको मनोबल बढ़ाया, उसको उत्साह दिया, बढ़ाया, कहा कि बेटा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप आगे बढ़े, फीस की चिंता ना करें। देखो अभी जैसे कि एनडीए के लिए लोग बाहर जाते हैं, कोई दिल्ली, मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, सरोजनी, जो भी अलग अलग इतने बाहर जाते हैं पढ़ने, उनका एनडीए नहीं होता, लेकिन इस स्कूल में उस बच्चे ने तैयारी करते हुए और गुरुजनों के साथ उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया और एनडीए कवर कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर बड़े बड़े स्कूलों को देखें, बड़ी बिल्डिंग्स को देखें, टीचर्स देखने चाहिए वहाँ के कैसे हैं। तो अभी उनकी माता जी से पूछेंगे। जैसे कशिश ने बताया कि आप हाउस मदर हैं, तो आप हाउस मदर रहते हुए अपने बच्चे की मतलब आपने तैयारियाँ और ये सब सपोर्ट कैसे किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारा क्रेडिट स्कूल को देना चाहूँगी। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। स्कूल के डायरेक्टर अशोक सर, उन्होंने इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। यहाँ के टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। कशिश का तो इस चीज़ में रोल है ही, प्लस में स्कूल का एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट, ये कुछ एडिशनल किताबें पढ़ती थी, जैसे एनसीईआरटी से अलग कुछ लेती थी, एडिशनल बुक्स परचेज़ करके कहती थी कि मम्मा मैम ने बोला है कि भाई ये वाली बुक्स परचेज़ करो। ये सेल्फ स्टडीज़ करती थी। इन्होंने अभी तक कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है, ये सेल्फ स्टडीज़ करती थी। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी अपनी बच्ची को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जिसका बहुत ज़्यादा नाम है और मतलब शो होता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट देते हैं? हाँ जी सर। ऐसे स्कूल में आपने कभी नहीं सोचा? 8th स्टैंडर्ड तक ये फरीदाबाद में पढ़ी हुई हैं। अभी हम 2 साल से ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे रोहतक में। हाँ जी सर। ये नियर बाय था विद्या प्रकाश। हालांकि स्कूल के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, बस ओनली सिर्फ नियर बाय था। मतलब बाय चांस यहाँ पे हाँ जी नजदीक था, सर। आपने करवा हाँ दिया। जी सर, अच्छा रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि अच्छी बहुत जगह है। नहीं, हमें स्टार्टिंग से ही पता था। 9th स्टैंडर्ड में थी और बेटे मेरे 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन हमने इनको दिलाया था दोनों को। तो स्टार्टिंग से ही टीचर्स का रोल, प्रिंसिपल का, स्कूल का टोटल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहा है। ये नहीं कहते कि आज बच्चे ने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है, इस लेवल तक डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर वो बन गई हैं, तो हम क्रेडिट स्कूल को देंगे। ये सारा क्रेडिट स्टार्टिंग से ही स्कूल को है, स्कूल की मैनेजमेंट को है। तो हमने सबसे बातचीत की और पता चला कैसे क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे क्या किया, और आप भी इसका आइडिया लगा सकते हो कि एक स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ता है, स्कूल की क्या भूमिका रहती है, टीचर्स की क्या भूमिका रहती है। मैं विद्या प्रकाश को बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं इनकी। अगर इनको इतना अच्छा मैनेज ना किया होता, बच्चे को इतना अच्छा कॉपरेशन नहीं मिला होता और टीचर्स का इतना सा स्कोप ये नहीं कर पाती आगे। और आई होप ये 12th में हरियाणा टॉपर की फर्स्ट लिस्ट में आएंगी ये, और डेफिनेटली आएंगी। मैं श्योर हूँ अपने डॉटर के लिए। आने चाहिए। और अभी तो टीचर्स और ज़्यादा फोकस करेंगे और सभी, जब बच्चा दिखता है कि आगे बढ़ रहा है तो टीचर्स का भी ये रहता है कि इस बच्चे को और भी कुछ हेल्प की जाए ताकि आगे बढ़े। और फिर दोबारा फिर चर्चा में बैठेंगे आफ्टर 12th, जब आएगी अच्छी रैंक आएगी ही ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे और फिर आपके साथ होंगे। तो थैंक यू। मार्च 2023 का जो 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम आया, उसमें 86 स्टूडेंट अपीयर हुए थे सर। उसमें 45 स्टूडेंट हमारे मेरिट 80 अबव मार्क्स ऑब्टेन लिए, जिसमें कशिश मेहरा ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। और एक दूसरा अचीवमेंट और हमारे साथ कि 10वीं में एक आर्यन स्टूडेंट था हमारा, उसने 10वीं परीक्षा के साथ साथ एनडीए क्वालीफाई किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि +2 अपीयर बच्चा एनडीए में क्वालीफाई होता है, जो 10वीं में रीडिंग करते हुए 10वीं क्वालीफाई और प्लस एनडीए क्वालीफाई किया बच्चे ने। और बच्चों की जो मेहनत और मेरे अध्यापक की जो मेहनत है वो आज सफलता के अनुसार आगे झलक रही है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार ये बच्चे, टीचर्स, मेरा परिवार जुड़कर आगे बढ़ें। सभी बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी और इसके लिए मैं विद्यालय को भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी छात्रा कशिश मेहरा ने अच्छे मार्क्स लेकर पूरे जिला स्तर में और पूरे राज्य स्तर में अच्छे मार्क्स लेकर नाम रोशन किया है। अच्छा लग रहा है और आशा कर रहे हैं कि लड़की 12th क्लास में पूरा हरियाणा टॉप करेगी। आगे भी आशा है कि ऐसा ही रिजल्ट रहे और कशिश जैसा कि चाहती है कि वो नीट क्वालीफाई कर पाए, उसके लिए बेस्ट विशेस कि वो अपना जो भी अचीव करना चाहती है वो कर सके। लाइक आगे भी ऐसे ही छात्र हमारे स्कूल में आए, लगातार मेहनत करें, जो भी इसका ड्रीम है वो इसका जल्द से जल्द पूरा हो, इसके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। कि छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से सोचा समझा, जो भी उसको प्रॉब्लम जहाँ भी लग रही थी हर टीचर से कंसल्ट करके हमने सॉर्ट आउट की। नहीं तो बच्चे क्लास में बहुत होते हैं, लेकिन इसका शुरू से ही हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करके हमें दिखाएगी, अच्छा रिजल्ट देगी, और वही हमारी उम्मीद पर खरी उतरी। नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहती हैं, ये मेरी बेस्ट विशेस है मेरी डॉटर के लिए, और आगे करियर में और भी डेवलप करेंगे अपनी लाइफ में।
कितना भी संस्कार के लेवल पे बच्चों में और अच्छे अच्छे गुणों के लेवल पे बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हमारे स्कूल में, और आशा करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में हैं 12th क्लास के बेस पे 10th क्लास के बेस पे हमारा स्कूल अच्छे से अच्छा नाम रोशन करे, हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस करें, अच्छी सफलता लें, और उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चे भी कशिश मेहरा के से कुछ सीख लें ताकि वो अपने फ्यूचर में अपने कैरियर को बना सके और अच्छे अच्छे संस्कार पैदा कर सकें।